फिर इसका जरूरत क्या है, सिर्फ कैपिंग के लिए, इससे ज्यादा हम लोग नहीं निकाल सकते। तो आपका एडवर्ड्स अकाउंट भी एग्जैक्टली ऐसे ही, एडवर्ड्स के अकाउंट में मैंने पैसा डाला 1 लाख रुपए, एक कैंपेन बनाया, उसमें डेली बजट डाला 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, राइट। और एक्चुअल में पैसा कब कटता है, जब कोई कीवर्ड पे क्लिक करेगा तो, और क्लिक नहीं करेगा तो पैसा नहीं कटेगा। ऐड दिखने के लिए पैसा कटता है, सर्च नहीं करता है, तो जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक पैसा नहीं कटेगा। सो मैंने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले, डेली बजट हम लोगों ने सेट कर दिया 5,000 रुपए, विच मीन्स 5,000 से ज्यादा एक दिन में मेरा पैसा नहीं खर्च होगा, ऐसा अजम्पशन है। उससे ज्यादा हो सकता है, जो हम लोग कैंपेन में बजट सेट करते हैं उससे ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, हो सकता है सर ऑनलाइन एवरेज, हाँ मंथली एवरेज के हिसाब से गूगल आपके डेली बजट को 100% से बढ़ा सकता है, आइडिया है। तो जो हम लोग बजट सेट करते हैं, बजट देखा ना कैंपेन के सेटिंग्स में, राइट, तो जो हम लोग बजट सेट करते हैं गूगल उसको 100% से बढ़ा सकता है। मींस अगर मैंने आज के लिए 4,000 रुपए का बजट डाला है डेली बजट, जो गूगल कैन गो अप टू 8,000 रुपीज। उसका प्रेमाइस क्या है, वो बोलता है किसी दिन आपके ज्यादा सर्चेज होते रहेंगे, किसी दिन कम, तो किसी दिन अनयूटिलाइज रह जाएगा, किसी दिन यूटिलाइज हो जाएगा पूरा फटाफट। तो इसको एवरेज आउट करने के लिए मैं आपको जिस दिन ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं उस दिन आपके बजट को आई कैन इंक्रीज बाय 100%, व्हिच मींस, और ऐसा कभी आपको गूगल एड्स के क्वेश्चन में भी आएगा कि एक ऐसा ही है, ठीक है, कि किसी दिन दिखा आपने बजट 2,000 रुपए डाला बट एक दिन में 4,000 रुपए कटा। उसका लॉजिक ये है कि गूगल कैन इंक्रीज योर डेली बजट बाय 100% ऑन डेज जहां पे आपको अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे गूगल आपके लिए बजट इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। सो बाय 100%, बट गूगल क्या बोलता है, महीने के एंड में एवरेज में कभी भी ज्यादा नहीं होगा, विच मीन्स अगर मेरा 1,000 रुपया डेली का स्पेंड मैंने डाला है और गूगल के हिसाब से 365 डेज डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, राइट, सो दैट कम्स टू 30.5, तो 30.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मतलब 30,500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा एक महीने, ये ऊपर नीचे मिला करके, ठीक है। तो ये तो हो गया डेली बजट का। बट एनीवेज, तो अभी अकाउंट में पैसा डाला, डेली बजट सेट किया आपने एक कैंपेन के लिए, और उसके नीचे में आपका पैसा कब कट रहा है, जब कोई ऐड पे क्लिक कर रहा है, राइट। सो लेट्स से मैंने डाला है डेली बजट 5,000 रुपीज, ठीक है, और आज मेरे एड्स पे जो क्लिक हुए उसके हिसाब से मेरा सिर्फ 2,000 रुपए खर्च हुआ। ये 2,000 कहाँ से खर्च होगा, यहाँ से होगा या अकाउंट से होगा, कहाँ से होगा ये, तो ये पैसा कहाँ से जाएगा, अकाउंट से। इसका रोल क्या है, जो यहाँ पे है, इससे कुछ फर्क पड़ रहा था नहीं, दिस वाज ओनली ए कैपिंग, इससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। उसी तरीके से बजट आपने 5,000 डाला है, व्हिच मींस इफ सेट ए कैपिंग, इससे ज्यादा पैसा खर्च मत करना, और पैसा कहाँ से निकलेगा, अकाउंट से ही निकलेगा, ठीक है। तो बजट का रोल क्या है, सिर्फ एक दिन का कैपिंग करने के लिए, सो दैट आपका 1 लाख रुपए का बजट एक दिन में नहीं खर्च होकर के स्प्रेड आउट हो जाए फॉर नेक्स्ट 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, व्हाटएवर, वैसा करने के लिए, ठीक है। तो अब कैंपेन हम लोग क्यों अलग बनाते हैं, सो अलग अलग कैंपेन क्यों बनाते हैं, तो कैंपेन में आपके पास एक सेटिंग था लोकेशन का, राइट, और एक था बजट का। तो अभी एक प्रोडक्ट लिया मैंने, अभी आपको क्या बोला कि एक प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो नेकलेस ही लिया, अब इसको 3 सिटी में कर रहे हैं, तो अगर एक दिन में मैं टोटल 10,000 रुपए खर्च करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं बांटना चाहूंगा कि भाई जिस सिटी से मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है वहां पे ज्यादा पैसा एक दिन में खर्च होना चाहिए, दूसरे में कम, तीसरे में कम, ऐसा। तो एक सिटी के लिए मैं एक दिन में 5,000 रुपए खर्च करना चाह रहा हूँ, आउट ऑफ माई डेली बजट ऑफ 10,000 रुपीज। वो सिटी 1 5,000, सिटी 2 3,000, सिटी 3 2,000, तो तीनों के लिए अलग अलग करना चाहेंगे, सही है ना, रिक्वायरमेंट होगी ऐसी, तीनों में तो बराबर नहीं होगा, बिकॉज हर जगह के अलग अलग रिस्पॉन्सेज रहेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट 3 डिफरेंट कैंपेन्स, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग बजट डाल रहा हूँ, इसका पैसा इधर नहीं जाना चाहिए, इसका पैसा इधर नहीं जाना चाहिए, सही है। तो हर सिटी के लिए अलग अलग करना चाहेंगे, राइट। अब इनका क्वेश्चन था कि पुणे के अंदर में भी लोकेलिटी ब्रेक करेंगे क्या, एज इन वुड यू वांट टू क्रिएट अ सेपरेट बजट फॉर नॉर्थ पुणे, साउथ पुणे, ईस्ट पुणे, वेस्ट पुणे, करना चाहेंगे ऐसा,
तो शायद यहाँ पे ई कॉमर्स है ना, तो यहाँ पे शायद उतना ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाया, राइट। बट लेट्स से इफ इट वाज अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, राइट, और मेरे 4 रेस्टोरेंट्स हैं पुणे के अंदर में, और अलग अलग कैचमेंट का अलग अलग पोटेंशियल है, रेवेन्यू पोटेंशियल, ठीक है। मान लो 4 रेस्टोरेंट है मेरे चेन में, राइट। एक रेस्टोरेंट है जो ऑलमोस्ट फुल करता है हमेशा, तो उसके लिए मार्केटिंग नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा सा पैसा डालना चाहेंगे। एक नया रेस्टोरेंट खोला मैंने, तो उसके लिए ज़्यादा बजट डालना चाहूँगा, सही है। तो उस केस में हम लोग पुणे को भी ब्रेक कर देंगे, राइट। तो जहाँ पे हाइपर लोकल बिजनेस हो, हाइपर लोकल समझ में आता है, तो बिजनेस नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल मतलब हर वर्ल्ड कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में कर रहा हूँ। नेशनल हो गया मतलब इंडिया में अलग अलग सिटीज में कर रहा हूँ। सिर्फ सिटी स्पेसिफिक हो गया, सिर्फ पुणे में एक कर रहे हैं, राइट। लोकेलिटी हाइपर लोकल, कोथरूड हाइपर लोकल, जो फूड पांडा, स्विगी, ये सब दीज आर ऑल हाइपर लोकल डिलीवरीज, राइट। डीटीडीसी, एरोमेट, दीज आर नेशनल इंटरनेशनल डिलीवरीज, ठीक है। तो जहाँ हाइपर लोकल होगा, अगर लगता है कि हाइपर लोकल नेचर ऑफ बिजनेस है, तो वहां पे मे बी या तो हम शुरू से ही अलग अलग कैंपेन बना देंगे, या तो हम लोग एक ही कैंपेन में ये सब लोकेलिटीज को एज ए लोकेशन ऐड करेंगे, राइट। जैसे मुझे अभी शुरू में आइडिया नहीं, मैंने मान लो मेरा 4 रेस्टोरेंट है अलग अलग लोकेलिटी में, तो मैं पुणे का एक ही कैंपेन बना सकता हूँ, और उसके अंदर में आई कैन सेट मल्टीपल छोटे छोटे ज्योग्राफी लोकेशंस, राइट, पुणे को ब्रेक करके, सो दैट टुमारो आई वांट टू सी डेटा रीजन वाइज, कि जब मेरा पैसा खर्च हो गया जैसे 1 लाख रुपए, तो मैं देख रहा हूँ कि पुणे को मैंने 4 पोर्शन में ब्रेक किया था, तो तब मुझे डेटा, अगर पुणे को 4 पोर्शन में ब्रेक नहीं किया, तो मुझे क्या दिखेगा, पुणे से मेरे को 5000 क्लिक्स आए और इतना पैसा खर्च हुआ, बट उसके अंदर में मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि इसमें से कितने नॉर्थ पुणे, कितने साउथ पुणे, कितने वेस्ट और ईस्ट से आए, राइट। तो इसको शुरू में ही करके रख सकते हैं, व्हिच मींस यू क्रिएट वन कैंपेन, आपका टारगेटिंग इज पुणे, बट यू ब्रेक पुणे इनटू 4 लोकेशंस। एक ही कैंपेन में यू हैव 4 लोकेशंस। लोकेशन क्या है, रेडियस के हिसाब से बना दिया, कोथरूड के सेंटर पकड़ा, यहाँ से 10 किलोमीटर रेडियस, ऑन को सेंटर पकड़ा, वहां से 5 किलोमीटर रेडियस, विमाननगर को पकड़ा 5 किलोमीटर रेडियस, एंड लेट्स से इधर में स्वागत को पकड़ा एंड 5 किलोमीटर रेडियस, व्हिच मींस वर्चुअली पुणे हम लोग कवर कर रहे हैं। सो वन कैंपेन हैज 4 लोकेशंस, एंड देन इसके बाद आपको डेटा क्या दिखेगा, ओके स्वागत वाले रेडियस पे इतना क्लिक्स आया, पुणे ऑन वाले में इतना आया, एंड देन यू कैन सी कौन सा बेटर है। उसमें से अगर आपको लगता है एक लोकेशन सबसे डिस्टिंक्टली अलग है, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो क्या करना चाहेंगे, उसको वहां से निकाल के यू वुड वांट टू क्रिएट अ सेपरेट कैंपेन, की इसके लिए अलग से बजट भी डाल देंगे, समझ आया। तो जैसे जिम के लिए कर रहे थे, फिटनेस एप्स फिटनेस है, तो उसके कैंपेन्स बनाए, तो उसके पुणे में अलग अलग लोकेशंस हैं। नाउ जिम इज अ हाइपर लोकल बिजनेस, हाइपर लोकल है ना, राइट। कोथरूड वाला बंदा विमाननगर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, राइट। व्हिच मींस कोथरूड के लिए अलग कैंपेन बनना चाहिए और विमाननगर के लिए अलग कैंपेन बनना चाहिए, दोनों के अलग अलग पोटेंशियल है, राइट। कहीं पे पुराना जिम है, पहले से है, वहां पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो वहां पे कम पैसा डालना चाहिए, उस केस में अलग अलग कैंपेन्स ही क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैंपेन क्रिएट करने का वन ऑफ द बट देन द बेसिक प्रेमाइस इज व्हाट, बजट, सारा चीज इसके अराउंड ही, राइट। लोकेशन के हिसाब से अलग अलग क्यों बना रहे हैं, बिकॉज अलग अलग लोकेशन के लिए हम लोग अलग अलग बजट डालना चाह रहे हैं, राइट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्यों कैंपेन बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे ना, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्यों बनाएंगे, हाँ मार्जिन्स भी हो सकते हैं, और क्या रेवेन्यू, आरओआई सब चीज है, बट दोनों के लिए अलग अलग बजट डालना चाहेंगे, डिपेंडिंग ऑन मार्जिन, आरओआई जो भी रहेगा उसके हिसाब से, सही है। तो इसका मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैंपेन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू अपोर्शन ए स्पेसिफिक बजट, राइट। अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग कैंपेन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू अपोर्शन ए स्पेसिफिक बजट, राइट। सो बेसिक प्रेमाइस क्या है, जहां भी आप बजट एलोकेट करना चाहोगे वहां पे आप, सही है। तो अब ये सोचो कि बजट आप कब कब एलोकेट करना चाहोगे, मतलब क्लास के लिए मैं कॉमन खाना डाल सकता हूँ, वर्सेस हर किसी को अलग अलग प्लेट में दिया, तो अलग अलग प्लेट में दिया तो सब कोई अपना ही खाना खाएगा, मिक्स नहीं होगा, इसका पैसा इधर नहीं जाएगा, इसका पैसा इधर नहीं जाएगा, इसलिए भी क्रिएट सेपरेट कैंपेन, ठीक है। तो और तो अभी ज्वेलरी बेच रहे हैं, यही ज्वेलरी देखा ना, राइट। तो इसमें सोचो और किसके किसके ऐसे क्या क्या चीजें होंगी जिसके लिए आप अलग अलग बजट अपोर्शन करना चाहेंगे। तो यहाँ तो हाइपर लोकल नहीं चल रहा बिकॉज ऑनलाइन है, तो पूरा पुणे इज वन, राइट। तो मैंने बोला 3 सिटी है अगर, तो हर सिटी के लिए अलग अलग कैंपेन हो गया, सर्च के लिए अलग एंड डिस्प्ले के लिए अलग, व्हिच मींस कितने कैंपेन्स हो गए, 3 सिटी